हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और थाली को देख के ही पता चल रहा होगा आपको कि चूल्हे का बनाया हुआ खाना, बथुआ का रायता, सब्जी, बाजरा की रोटी, ये सब देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाने में तो मज़ा ही आ गया था खा के। और ये आज अब मैंने बनाया था चूल्हे पे खाना। तो ये मैंने सब्जियां काट के रख ली हैं पहले ही। इसमें मैंने बची हुई सब्जी रखी थी, थोड़ी सी गोभी, गाजर और ये शिमला मिर्च और ये सारे आलू, ये सारी सब्जियां काट के मैंने कढ़ाई रख ली चूल्हे पे, आग जला के। और ये मैंने फिर ऑयल डाला, उसके बाद हींग, जीरा और ये मैंने क्रश किया हुआ अदरक डाल दिया, सारी सब्जियां डाल दी। आज मैं बनाऊंगी मम्मी के तरीके से सब्जी। ये मम्मी हमारी बाद में ही टमाटर वगैरह डालती हैं, पहले मम्मी लोग ऐसे ही बनाते थे। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और देखो मैंने ये डाल दिया पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और मिर्च, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। नमक भी डाल दूँगी और ये मैंने नमक डाल दिया। और हम इसे 3-4 मिनट तक चलाएंगे अच्छे से। और हम मतलब अच्छे से जैसे मसाला हमारा नीचे लगने लग जाए कढ़ाई में, उतने देर तक हम इसे चलाएंगे 3-4 मिनट तक। और फिर हम धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। देखो चूल्हे पे मतलब कढ़ाई में सब्जी बनाओ, कुछ अलग ही सब देखने में ही बहुत अच्छी सब्जी लगती है। और जितनी अच्छी हमारी गैस पे कुकर में नहीं बनती, उतनी अच्छी चूल्हे पे सारा ही खाना अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मैं धीमी धीमी आंच पे इसे थोड़ा सा पानी डाल के और ढक के पकाऊंगी। फिर और ये सारे फिर मैं रायता भी बनाऊंगी बथुआ का। और ये मैंने ढक दिया है और इसे अच्छे से धीरे धीरे पकाऊंगी। इस तरीके से मैं थोड़ा ट्राई करूंगी कि कितना मेरी सब्ज़ी में कितनी पक चुकी है, अभी कितनी बाकी है, कितनी देर और पकानी है। मैंने ट्राई किया है तो थोड़ी हल्की हल्की सी ये सब्ज़ी थोड़ी मेरी पक चुकी है। तो इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। उसमें मैं ज़्यादा कोई मसाले वसाले अटरम जटरम ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल खाना बना रही हूँ। और ये मैंने फिर डाल दिया। ये मम्मी वगैरह बाद में ही टमाटर हरी मिर्च ये बाद में डालती हैं, थोड़ी सब्ज़ी पक जाए हल्की सी और तब ये डालते हैं। तो इस तरीके से ही मैंने फिर बनाया। तो मैंने फिर टमाटर हरी मिर्च डाल दी हैं। उसके बाद 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, थोड़ा हमारे टमाटर गल जाएं। इस तरीके से देखो ये सब्ज़ी मेरी बनने को आ गई। और मैं इसे चला के देखूंगी पानी वानी कुछ है तो नहीं। और मतलब सब्ज़ी अच्छे से बन गई, देखो देखने में भी अच्छी। और बाकी का मैंने कुछ भी ज़्यादा फालतू नहीं डाला उसमें कि ऐसे वैसे मसाले कुछ भी नहीं। फिर मैं ये बना रही हूँ बथुआ का रायता। ये मैं बथुआ बॉयल मतलब अच्छे से धो के ये मैं बॉयल कर रही हूँ बथुआ। और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दे रही हूँ बथुआ का, ये गर्म पानी। इसी में मैंने डाल ली हैं 2 हरी मिर्च। और ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना रहे, मैं और मेरी सिस्टर बस 2 ही हैं हमारा रायता खाने वाले। तो हम बस 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ ये रायता। फिर मैंने ये मिक्सर ग्राइंडर की मदद से और ये मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब ग्राइंड कर लिया है बथुआ को और इसी से। तो फिर मैंने इसमें अब मैं दही डालूँगी। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया बथुआ में। और ये मैं दही को और बथुआ को भी थोड़ा सा ग्राइंड करके इसे मिक्स कर लूँगी। ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ जीरा और हींग, मैंने ये भून के और इसमें पीस के और रख लिया, वो डाल दिया मैंने। फिर मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक और लाल मिर्च मैं रायते में कभी नहीं डालती, कैसा भी रायता बनाऊँ मैं लाल मिर्च नहीं डालती। हम लोग ये बथुआ वगैरह में तो हरी मिर्ची डाल लेते हैं, बाकी का मैं रायते में हम लोग मिर्ची नहीं डालते। तो ये फिर बस मैं सिंपल तरीके से ही रायता बनाया है। फिर मैं बना रही हूँ बाजरा की रोटी चूल्हे पे। ये फिर हम बाजरा की रोटी बना रहे हैं। अब ये मैंने बाजरा के आटे को पहले से लगा के नहीं रखते हैं, इसलिए मैं तभी उसके साथ ही साथ गूँथ रही हूँ आटे को इस तरीके से। और ऐसे ही हमारे घर में सब मम्मी वगैरह ऐसे ही बनाती हैं, तो उनसे ही हम लोगों ने सीखा है। तो ऐसे ही बना रहे हैं देखो इस तरीके से। और अच्छे से मैं फिर इसे बनाऊँगी। अब मैंने रोटी बनाना आटे को अच्छी तरह से उसे कर लिया है। फिर अब मैं रोटी बनाऊँगी, देखो किस तरीके से मैं रोटी बना रही हूँ। आटा ज़्यादा आ गया है तो फिर ये मैं थोड़ा सा कम किया है। अब मैं इसे अच्छे से फिर रोटी को बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, पानी की मदद से इस तरीके से बनाऊंगी मैं रोटी। ये अब रोटी बना रही हूँ। और सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने की मज़ा ही कुछ अलग है और मुझे बहुत पसंद है बाजरा की रोटी। ये फिर मैं बना रही हूँ, देखो इस तरीके से मेरी रोटी अच्छे से बन गई है। हम लोगों से इतना अच्छा नहीं आता है बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। तो ये है कि
अपने लिए बना ही लेते हैं। हाँ, ये फिर रोटी फाइनली ठीक ठाक बनी है। ये मेरे पास चिमटा नहीं था तो मैं ये चिमटा लेने अंदर गई थी, मतलब रोटी बनाने वाला नहीं था, लकड़ी लगाने वाला तो था। तो ये फिर मैं अंदर से चिमटा लेने गई थी तो वो रोटी थोड़ी थोड़ी सी जल गई है, बाकी का फिर अच्छी बनी थी। तो ये मैं रोटी सेक रही हूँ, तवे से उठा के यहाँ पे सेकूँगी रोटी को अच्छे से, और कड़क रोटी और अच्छे से घी लगा के बहुत ही अच्छी लगती है बाजरा की रोटी। ये मेरी रोटी देखो फाइनली फूल गई, अच्छी रोटी बनी है, और ये मैं अच्छे से सेक लूँगी इसे। देखो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे बताने का तरीका, और मेरी रोटी कैसी बनी और सब्ज़ी वगैरह आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, इसी तरीके से मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो वो चीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और कुछ भी मुझे भी आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, तो मुझे सपोर्ट करें कि मैं कैसे कैसे क्या करना है मुझे, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ कोई भी। और ये मैं रोटी बना रही हूँ बाजरा की, ज़्यादा रोटी 4-5 रोटी बनाई थी मैंने, फिर मैं गेहूँ की हाथ की रोटी भी बनाऊँगी। तो आज मैंने बाजरा और हाथ की रोटी बनाई थी चूल्हे पे। और फ्रेंड्स, बताना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो मैं जल्दी जल्दी फिर रोटी बना रही हूँ। ये मेरी रोटी बनने वाली हैं, 4-5 रोटी मैं बाजरा की बनाऊँगी, बाकी की फिर मैं गेहूँ की भी बनाऊँगी। और ये बन रही हैं रोटी मेरी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बताना कमेंट्स में, बताना आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये फाइनली मेरी रोटी बनने वाली हैं। देखो ये मैं जल्दी जल्दी सारी रोटी अभी ख़त्म करती हूँ। ये मेरी रोटी बनती जा रही हैं। देखो सर्दियों में रोटी खाने का ही मज़ा अलग है। सर्दियों में बहुत सारी मतलब ऐसी सब्जी और ये रोटी वगैरह कई चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और सही भी रहती हैं, कितना भी खा लो सारा पच जाता है तो इसलिए सर्दियों में बनाने का मन भी करता है सब कुछ, और आराम से चूल्हे पे खाना बनाओ, आग से ताप से भी जाओ। ये मैं बनाते जा रही हूँ। देखो मैंने गेहूं की रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है हाथ की। देखो इस तरीके से, वो भी हाथ वाली रोटी मेरी अच्छी आई है। देखो इस तरीके से बना रही हूँ मैं। और देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अच्छे से इन रोटियों पे लगाओ घी, कड़क कड़क सेक के चूल्हे की आग पे घी लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। और बाजरा की रोटी, हाथ की रोटी, इनके लिए घी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बाकी का हमारी जो बेलन वाली रोटी है उस पर तो हम थोड़ा सा ही घी लगा के काम चला लेते हैं, बट इसके लिए अच्छे से घी लगा के ही रोटी अच्छी लगती है। देखो फ्रेंड्स, ये फाइनली मेरी थाली रेडी है हम लोग खाने के लिए। हम दोनों बहनें खाएंगे, बाकी के सब लोगों को खिला दिया पहले।